हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो उनके लिए आज फर्स्ट लेसन है जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, उनको समझ लेते हैं। और ये क्वेश्चंस मॉड्यूल वाली आपकी बुक से लिए गए हैं और उनके आंसर्स भी हैं। इसी के साथ में आपको पूरा समझाया भी जाएगा। तो सबसे पहले अपन 2 मार्क्स वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन चैनल्स के आपको नाम दिख रहे होंगे तीनों के, समर मैथ्स वर्ल्ड, समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर एजुकेशन वर्ल्ड। इनको सर्च करिए और इन पर जाके कई सारे वीडियोस को देख लीजिए। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर? लेंचो ने क्या चीज़ की आशा की थी? तो लेंचो हॉप्ड फॉर सम रेन फॉर हिज क्रॉप। तो लेंचो ने अपनी फसल के लिए बारिश बारिश की उम्मीद रखी थी या आशा की थी कि बारिश अच्छी हो जाए तो उसकी फसल अच्छी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो ने क्या किया और उसका किस पे विश्वास था, है ना? तो लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का ईश्वर पर बहुत बड़ा विश्वास था, बहुत विश्वास था। ही रॉट अ लेटर टू गॉड। उसने भगवान को पत्र लिखा और उसमें उसने 100 पैसों को मांगने के लिए कहा। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी पूरी हिंदी भी समझ में आ रही है तो आपको आसानी होगी बहुत इनको याद करने में। और अगर आपको ये पूरा लेसन समझना है और देखना है तो मैंने अपने वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप जाके वीडियोस चैनल पे जाके समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जाके वीडियोस को देखिए। नीचे जाके वीडियो आपको मिल जाएंगी। अ लेटर टू गॉड के मैंने पार्ट बना के रखे हुए हैं, वहाँ पे जाके आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं, तो आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु रीड द लेटर? द पोस्ट मास्टर। द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। पोस्ट मास्टर ने उसके लेटर को पढ़ा था। क्वेश्चन है कि किसने लेटर पत्र को पढ़ा था? तो सबसे पहले पत्र को किसने पढ़ा था? पोस्ट मास्टर ने, डाकिये ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर आपको मॉड्यूल वाली बुक में मिल जाएंगे। पहले शॉर्ट मिलेंगे फिर लॉन्ग मिलेंगे। आप उसमें देख लीजिएगा, अगर आपकी फिल नहीं की हुई है, भरी नहीं हुई है, तो आप भर लीजिएगा उनके आंसर्स को अच्छे तरीके से। और अगर आपने भर ली है उस बुक को, उसके क्वेश्चन के साथ में आंसर को, फिर भी आप मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस करके पूरे आंसर्स को लेकर आता हूँ, जहाँ पे गलती नहीं हो आपसे। अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है तो भी आपके नंबर काटे जाते हैं पेपर्स में, तो भी वो आपके नहीं कटे हैं आगे चल के, है ना? क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री? लेंचो को किस बात पे गुस्सा आया? तो ही वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड डिमांडेड 100 पेसोस एंड ही गॉट ओनली 70 पेसोस। उसे इस बात पे गुस्सा आ गया था क्योंकि उसने 100 पैसों की मांग की थी, लेकिन उसे बदले में कितने मिले? 70 पैसोस, 70 पैसे मिले थे। पूरे चैप्टर को देख लेना आप, आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने इस चैप्टर को पूरा नहीं समझा है और जिसे समझ लिया है तो उसे तो एंजॉय कर ही रहा होगा वो कुछ आंसर समझ के, है ना? कि सही बात है कि ऐसा क्यों हुआ था और क्यों उसे गुस्सा आया था। और पहली बात तो कुछ लोगों ने उसकी मदद भी की थी। अब ये देख लीजिए, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं 3 मार्क्स वाले। हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लैंचो? हाउ डिड ही रिएक्ट टू देयर हेल्प? पोस्ट मास्टर मतलब डाकिये ने और पोस्ट ऑफिस के वहाँ के कर्मचारियों ने किस तरीके से लैंचो की मदद की थी, और उनकी मदद पर लैंचो ने क्या रिएक्शन दिया? उनकी मदद पर लैंचो ने क्या रिएक्शन दिया, मतलब क्या किया फिर? दे कलेक्टेड 70 पैसों एंड सेंट इट टू लैंचो। उन्होंने 70 पैसों इकट्ठे किए और लैंचो को दे दिए, भेज दिए। वैन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री। जब लैंचो आके वो पैसे गिनने लगा पोस्ट ऑफिस में तो उसे गुस्सा आया। ही अगेन रॉट ए लेटर टू गॉड। उसने एक पत्र फिर से लिखा भगवान को, डिमांडिंग द रिमेनिंग 30 पैसोस। और उसने 30 पैसे और मांगे बचे हुए। वो पत्र में लिख दिया, भगवान मुझे 30 पैसे और भेजो। ही थॉट दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन अवे द रिमेनिंग मनी। उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना, वो मेरे 30 रुपये है ना, मतलब हड़प ले गए, मतलब बीच में उन्होंने चुरा लिए। बताओ, ऐसा सोचा उसने।
हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लैंचोस फील्ड, वॉट वॉज लैंचोस ओनली होप। जो ओले की बारिश हो गई थी तो लेंचो के खेत पर उसका क्या असर पड़ा, और लेंचो ने फिर क्या आशा की थी। द हेल स्टॉर्म कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। जो ओले की जो बारिश हो गई थी उसने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था पहली बात तो। इट मेड हिम सैड, इस बात से वह दुखी हो गया था। ही वॉज वरीड फॉर हिज फैमिली, और वह अपनी परिवार के बारे में चिंता करने लगा। बट लैंचोस ओनली होप वॉज द हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन लैंचो का कोई रिश्तेदार नहीं था, सिर्फ उसे आशा थी किससे, भगवान से मदद की। ही आस्क्ड हिम फॉर 100 पैसोस, और इसलिए उसने 100 पैसोस के लिए उसकी मांग की, पत्र लिखा था, है ना। अब इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दो और दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल वाली बुक में। इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं है, आप इनके आंसर्स भी लिख लीजिएगा। और जिनके पास में अगर बुक नहीं है तो आप देख लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को, है ना। हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, है ना। बारिश कैसे बदल गई थी, मतलब पहले थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी फिर एकदम कैसे चेंज हो गई। एंड व्हाट हैपन टू लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेतों का क्या हुआ। तो द रेन चेंज इनटू हेल स्टॉर्म, तो जो बारिश थी वो ओलावृष्टि में बदल गई थी। पहले तो धीरे धीरे बारिश हो रही थी फिर एकदम बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ऑल द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉयड, और पूरी फसल जो थी लेंचो के फील्ड की पूरी बर्बाद हो गई थी, तभी उसका नुकसान हो गया था, तभी उसने पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो जब बारिश रुक गई थी तो लेंचो की क्या भावनाएं थी, है ना। तो लेंचो वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, जब बारिश रुक गई थी पूरा खेत बर्बाद हो गया था तो लेंचो का जो हृदय था वो पूरा दुखी से भर गया। ऑल हिज हार्ड वर्क वॉज वेस्टेड, उसका पूरा कठिन परिश्रम, मतलब जितना उसने एक किसान होते हुए जितनी उसने मेहनत की थी वो, मतलब पूरा उसका परिश्रम नष्ट हो गया था, इतनी मेहनत पानी में गई। द नाइट वॉज सोरोफुल, और उस दिन की रात उनके लिए बहुत ही दुखदाई थी, और उस दिन की रात उनके लिए बहुत दुखदाई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपने अगर इस वीडियो को देखा है तो ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में, और एग्जाम में इसको अच्छे तरीके से देखते रहें, सुनते रहें। ठीक है, इसी के साथ में ही ये चैनल्स जो आपको दिख रहे हैं, समर इंग्लिश वर्ल्ड, समर मैथ्स वर्ल्ड, समर एजुकेशन वर्ल्ड, इसको भी आप देख लीजिएगा। और समर मैथ्स वर्ल्ड पे मैं अभी अभी एक कई सारे ऑब्जेक्टिव्स की वीडियोस भी आ रही हैं इंपॉर्टेंट, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, है ना। उनके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, उसमें समझाया भी जाएगा आपको। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।